अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है 10th क्लास का यूनिट नंबर 1 का, जिसमें हमने पढ़ना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी बज़रिया तकमील मुरब्बा कैसे हल करते हैं या सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, इससे पहले जो हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, जिसमें हमने पहला क्वेश्चन किया था कि आपके पास जो उसने आपको इक्वेशंस दे दी थी उसको आपने सॉल्व करके पहले तो क्वाड्रेटिक यानी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना था, फिर आपने बताना था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या फिर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो वो होगी, लेकिन क्या वो वाकई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट वो था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमने किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया था बाय फैक्टराइजेशन मेथड। उस मेथड में हमने डिटेल से चीज़ों को पढ़ा कि कैसे फैक्टराइजेशन की जाती है और फैक्टराइजेशन कब की जाती है, हमें ज़रूरत कब पड़ती है फैक्टराइजेशन करने की। उसमें हमने डिटेल से ऐसे पढ़ लिया था कि फैक्टर्स जब आपने बनाने होते हैं तो आप किस तरह फैक्टर्स बनाने के लिए पहली कंडीशनों को पूरा करते हैं। अब स्टूडेंट, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी कि जो भी क्वेश्चंस आपको अब दिए जाएंगे वो आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिहाज से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, यानी कि बज़रिया तकमील मुरब्बा। तो स्टूडेंट, बज़रिया तकमील मुरब्बा यानी जो अब आप सवाल जो आप कर रहे हैं वो बज़रिया तकमील मुरब्बा अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए कंडीशंस क्या होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन तो स्टूडेंट ये है कि बज़रिया तकमील मुरब्बा, बज़रिया तकमील मुरब्बा यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए मसावात यानी कि इक्वेशंस का गैर मियारी यानी कि नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी होता है। गैर मियारी शक्ल नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी होता है। और गैर मियारी शक्ल स्टूडेंट क्या होती है ये आपको डिटेल से पढ़ाई गई थी। फिर बता देते हैं कि गैर मियारी शक्ल क्या होती है, यानी नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जिसमें 2 वैल्यू यानी x वाली या y वाली या z वाली वैल्यू जो भी इक्वेशन का वेरिएबल होगा वो इक्वल से एक तरफ और बग़ैर x या y या z वाली वैल्यू इक्वल के दूसरी तरफ, यानी कि जो सिंगल वैल्यू है कांस्टेंट टर्म जो होती है वो इक्वल के दूसरी जानिब होती है। इस तरह से जो हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म बनती है उसे हम नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म या गैर मियारी शक्ल का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट, आपने इस क्वेश्चन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो उसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपने इस इक्वेशन को बनाना है स्टैंडर्ड से नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने इसे बनाना है स्टैंडर्ड से नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टूडेंट आपने इसे बनाना है तो क्या करेंगे आप स्टूडेंट यहाँ पर रखेंगे एक जानिब एक जानिब स्टूडेंट आप रखेंगे यहाँ पर x स्क्वायर यानी x स्क्वायर वाली वैल्यू, वो क्या होगी 7x स्क्वायर प्लस 2x और इक्वल के दूसरी जानिब स्टूडेंट आप कर देंगे -1 को जब इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो आपके पास बन जाएगा +1। ये आपके पास बन गई है स्टूडेंट गैर मियारी शक्ल। स्टूडेंट आपके पास बन गई है गैर मियारी शक्ल। अब स्टूडेंट आपने इस गैर मियारी शक्ल से अपने क्वेश्चन को मज़ीद आगे अब सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से बन गया स्टूडेंट कि 7x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट बात ये है कि आपने अब इससे आगे चलना है कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए। कंप्लीटिंग स्क्वायर से स्टूडेंट आपको यहाँ पर 2 चीज़ें आपको जो बनानी होंगी वो ये होंगी कि आपने 2 फार्मूले यहाँ से
डिराइव करने हैं, यानी उन फार्मूलों की शक्ल डिराइव करनी है। और वो फार्मूले आपने 9th क्लास में पढ़े हुए हैं कि a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर वो स्टूडेंट किसके इक्वल होता है कि a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर और a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो स्टूडेंट इस फार्मूलों की मदद से हम अपने स्क्वायर्स को क्या करेंगे, इस कंप्लीटिंग स्क्वायर को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट अगर आप इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में तब्दील करना चाहते हैं, इस वैल्यू को इस फॉर्म में तब्दील करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट आपके पास देखें यह है a स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू ऐसी होनी चाहिए, फर्स्ट रकम ऐसी होनी चाहिए जो कंप्लीट स्क्वायर बनता हो, जो मुकम्मल मुरब्बा बनता हो। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो 7 है ये एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनता। तो हम इस 7 को ख़त्म करने के लिए इस इक्वेशन से तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर हम इस 7 को पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड करवा देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइडिंग 7 टू बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, यानी दोनों तरफ 7 से तकसीम करने से। स्टूडेंट दोनों तरफ जब आपने 7 से तकसीम किया तो आपके पास कुछ इस तरह से फॉर्म बन गई कि 7x² / 7 प्लस 2/7x और इज इक्वल टू 1/7। अब स्टूडेंट ये 7 से 7 कैंसिल हुआ तो आपके पास क्या बच गया, x² प्लस 2/7x इज इक्वल टू 1/7। अब स्टूडेंट अगर आप गौर करें तो ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये एक स्क्वायर फॉर्म बन गया जो कि हमें यहाँ चाहिए थी। अब स्टूडेंट हमने इसको कंप्लीट स्क्वायर कैसे करना है, आपने इससे यहाँ पर लिखना है इस फॉर्म, ये जो फार्मूला है आप ये वाली फॉर्म बना लें, इस फार्मूले के तहत इस वैल्यू को यहाँ पर लिख लें। ये स्टूडेंट आपके पास फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर इसके मुताबिक। अब ये जो प्लस है अगर यहाँ माइनस हो तो आपने इन फार्मूलों को देख लेना है, प्लस के साथ आपने प्लस का साइन, अगर यहाँ प्लस है तो फार्मूले में 2 के साथ आपने प्लस का साइन, अगर यहाँ माइनस है तो फार्मूले में 2 के साथ आपने स्टूडेंट यहाँ पर माइनस का साइन यूज़ करना है। स्टूडेंट यहाँ पे प्लस है तो हम प्लस का फार्मूले वाला 2 लिखेंगे, ए की जगह फिर हम छोड़ देंगे, फिर हम स्टूडेंट बी की जगह भी छोड़ देंगे, प्लस स्टूडेंट यहाँ पर क्या है फिर आगे बी का स्क्वायर है हमारे पास, फिर हमारे पास स्टूडेंट आ गया इक्वल के बाद क्या है 1/7 प्लस स्टूडेंट यहाँ पे आपने ये फॉर्म सबसे पहले स्टूडेंट आपने बना लेनी है हर एक क्वेश्चन की, यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हुए आपने ये फॉर्म स्टूडेंट यहाँ पर बना लेनी है। उसके बाद स्टूडेंट क्या होगा, उसके बाद आपने यहाँ पर ये देखें ये वैल्यू x² है तो यहाँ पर आपने इसे a की फॉर्म बना देना है x²। जो x आपने यहाँ रखा वही फार्मूले में, यानी अगर आपने a को x माना तो यहाँ भी वही x आएगा जो आपने यहाँ पर रखा, तो वो आपके पास x आ गया। अब स्टूडेंट सवाल आता है b का, b क्या हो, b की वैल्यू क्या हो। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पर जो b रखा जाएगा वही b यहाँ रखा जाएगा और जो यहाँ पर b होगा वही आपके पास यहाँ पर b रखा जाएगा। अब स्टूडेंट अब सवाल आपके जहन में ये आ रहा होगा कि सर आपने ये वाली वैल्यू यहाँ तो चलो इस फार्मूले के लिहाज से लिख दी b², लेकिन सर आपने यहाँ पर ये वैल्यू क्यों पुट की दोबारा। तो स्टूडेंट बात ये है बच्चों, बात ये है कि जब इक्वेशन में आप कोई चीज़ ऐड करते हैं या सबट्रैक्ट करते हैं, कोई चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो वो मसावात का असूल होता है, इक्वेशन का वो रूल होता है कि वो इक्वेशन
इक्वेशन के एक साइड पे चीज़ जमा नहीं होती, माइनस नहीं होती, ज़रब नहीं होती, वो इक्वेशन के दोनों साइडों पर वो चीज़ होती है। अगर जमा कर रहे हैं तो इक्वेशन के दोनों साइडों पर होगी, अगर माइनस कर रहे हैं तो वो इक्वेशन के दोनों साइडों पर होगी। अब स्टूडेंट हमारा सवाल है, अब जो हमने चीज़ ढूंढनी है वो है बी। हमने जो चीज़ यहाँ पर ढूंढनी है, जो रखनी है वो है बी। अब स्टूडेंट आपने बी रकम कुछ ऐसी रखनी है यहाँ पर जो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो और ये सारी वैल्यू बन जाए, जो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो और ये सारी वैल्यू आपके पास बन जाए। तो उसके लिए स्टूडेंट देखें, यहाँ पर अगर आप एक ऐसी वैल्यू रखें जो इन दोनों से ज़रब हो और आपके पास ये सारी वैल्यू बन जाए, तो यहाँ पर आपके पास 2 और x तो पहले ही है, 2 और x तो पहले ही है। आपको सिर्फ यहाँ पर अब क्या चाहिए, 1/7 बनाना है। स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पर 1/7 रख दूँ तो अगर आप देखो 2 को x से ज़रब दी तो आपके पास आ गया 2x, और 2x को जब आपने 1 से ज़रब किया तो आपके पास आ गया 2x/7। तो स्टूडेंट यहाँ से आपको ये जो आंसर मिला तो ये बिल्कुल यही फॉर्म बन गई 2/7 x की। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने जो b फाइंड आउट कर लिया वो हमारे पास क्या आ गया 1/7। जब आपके पास 1/7 निकल आया तो आपने यहाँ भी वही b रख दिया और आपने स्टूडेंट यहाँ भी वही b रख के इस इक्वेशंस को बना लिया। अब स्टूडेंट हमने किया क्या, हमने यहाँ पर किया ऐड 1/7 स्क्वायर टू बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, यानी मसावात के दोनों तरफ 1/7 का मुरब्बा जमा करने से आपके पास ये कुछ इस तरह की इक्वेशंस बन गई। अब स्टूडेंट अगर आप गौर करें यहाँ पर, ये हो गया आपके पास a² इस जैसा प्लस 2ab, ये हो गया स्टूडेंट आपके पास 1/7 b², ये देखें b²। अब आपके पास रह गया a और 2a और b। तो स्टूडेंट ये देखें 2a और b, अगर मैं इस सारी वैल्यूज़ को स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर बनाना चाहता हूँ, अब ये आपके पास फार्मूला कुछ इस शक्ल का है। अगर आप इसे बंद कर कर ये शक्ल बनाना चाहते हैं तो इसको इसमें हम कैसे तब्दील करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास ये आ गया a फार्मूले वाला प्लस और b का स्क्वायर स्टूडेंट आपके पास क्या है 1/7। तो स्टूडेंट ये देखें आपके पास ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया। यहाँ पर 1/7 एज इट इज़ प्लस इसका स्टूडेंट आपने स्क्वायर क्या कर देना है, ओपन कर देना है, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 7 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा 49। अब स्टूडेंट हमारा सवाल ये था कि हमने इसे सॉल्व करना है x के लिए, किसके लिए, अपने वेरिएबल x के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक बार ऐसे ही लिख लेंगे और यहाँ से हम स्टूडेंट इसका ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होगा इसका स्टूडेंट देखें, 7 और 49, तो 7 1 ज़ार 7 7 7 ज़ार और 7 1 ज़ार और 1 ज़ार। तो स्टूडेंट आपके पास 7 7 ज़ार कितना आ गया आपके पास 49। एलसीएम का रूल ये होता है कि आप अपने 7 को डिवाइड करना है 49 पर, 7 7 ज़ार 49 और वो जो 7 आएगा आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1 के साथ। तो यहाँ पर सुना आपके पास आ जाएगा 7 प्लस 49 49 ज़ार 1 और 1 1 ज़ार 1। सुना आपके पास यहाँ से आंसर आ गया x प्लस 1/7 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 8/49। अब स्टूडेंट यहाँ से अब आपने x को फाइंड आउट करना है, x को सिंपल करना है। x को सिंपल फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, अब आपने इस स्क्वायर को ख़त्म करना है। जब आप इस स्क्वायर को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको दोनों तरफ लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यानी दोनों
तरफ जज़र लेने से, दोनों तरफ आपने जज़र ले लिया। तो जब आप जज़र लेंगे तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी, और जब आप नाउन वैल्यू का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास प्लस और माइनस की फॉर्म में इसका स्क्वायर रूट आएगा। अब स्टूडेंट स्क्वायर और स्क्वायर रूट, मुरब्बा और जज़र एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो आपके पास क्या आंसर बचा, 8 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट नहीं होता, तो 8 का स्क्वायर रूट हम ऐसे ही लिख लेंगे। और 49 का स्क्वायर रूट आपको पता है 7 होता है। 49 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट क्या होता है, 7। अब हमें स्टूडेंट क्या चाहिए, सिंपल x का आंसर चाहिए। तो यहाँ पे 1/7 इसके साथ प्लस, और आप इसको इधर ला कर यहाँ पर शिफ्ट कर दें तो हमारे पास स्टूडेंट x का आंसर क्या आ जाएगा, ये प्लस इधर आकर हो जाएगा -1/7 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 7। अब स्टूडेंट आप इसका एलसीएम ले लें तो एलसीएम में दोनों वैल्यूज़ आपके पास स्टूडेंट क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 -1 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट अगर आप सोल्यूशन सेट इसका लिखना चाहें, ये आपके पास आंसर आ गया है, तो सोल्यूशन सेट इसका क्या होगा, -1 प्लस -8 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 7। ये स्टूडेंट आपके पास इसका सोल्यूशन सेट यानी कि हल सेट, इसका जवाब आ गया है। इस तरह स्टूडेंट आप इसको किसी भी क्वेश्चन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर इस तरीक़े से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके पास, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है, 3x² + 7x = 0। तो स्टूडेंट इसमें भी आपने इसे नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म बनाकर सॉल्व करना है, क्योंकि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है, तो हमने इसे नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म बनाकर हल करना है। तो स्टूडेंट इसमें कोई x और x² के अलावा कोई तीसरी वैल्यू नहीं है, तो लिहाजा वो 0 ही है। तो हमने हमारे पास ये ऑलरेडी नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म बनी हुई है, यानी गैर मेयारी शक्ल हमारे पास ये बनी हुई है। तो स्टूडेंट उसी तरीके से हमने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन अभी किया कि हमने फ़र्स्ट वैल्यू को स्क्वायर बनाना था, तो हमारे पास वहाँ 7 था, तो हमने 7 से उसे कह दिया था स्टूडेंट डिवाइड। अब स्टूडेंट हमने क्या किया कि हमारे पास 3x² है। अब हमने इसको पूरी वैल्यू को स्क्वायर बनाना है, ऐसी वैल्यू जो मुकम्मल मुरब्बा बनती हो, तो हमने इसे करना है 3 से डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, यानी दोनों तरफ 3 से तकसीम करने से। तो आपके पास स्टूडेंट यहाँ पर आ गया 3x² + 7/3x = 0/3। तो 3 से स्टूडेंट 3 क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, x² + 7/3x = 0। फिर स्टूडेंट आपने इसकी यही फॉर्म बनानी है कि a + b² = a² + 2ab + b का स्क्वायर। ये फॉर्म आपने बनानी है। तो आप क्या करेंगे, ये देखें, ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू आ गई a का स्क्वायर, ऐसे ही प्लस, ये प्लस फार्मूले वाला 2 लगेगा यहाँ पर। a की जगह पर आप x पुट कर देंगे। अब सवाल आ जाता है b क्या पुट करना था आपने स्टूडेंट। तो 7/3 बनाने के लिए अगर आप यहाँ पर 7/6 पुट करते हैं तो देखें 2 1 * 2 और 2 3 * 6। तो स्टूडेंट यहाँ पर 7/3 बन जाता है। अगर हम 7/6 को पुट करते हैं तो 7x को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x नीचे बच जाएगा आपके पास 2, जब 6 से डिवाइड होगा तो आंसर आएगा 3, तो 7/3x। स्टूडेंट आपने b को क्या रखा यहाँ पर 7/6, तो यहाँ भी आपने 7/6 b पुट कर दिया, और यहाँ भी आपने 7/6 का स्क्वायर क्या कर दिया, पुट कर दिया। ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है आपका। तो आपने यहाँ पर स्टूडेंट ऐड क्या किया, ऐड 7/6 स्क्वायर टू बोथ साइड, यानी दोनों तरफ 7/6 का मुरब्बा जमा करने से। सुनिए, यहाँ से जब आपने इसे मुरब्बा जमा किया तो यहाँ पे आप ये देखें बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ पर एक फार्मूला बन गया, यानी कि a
प्लस बी का फार्मूला बन गया, और 0 में जब ये वैल्यू ऐड किया उसके आपके पास ये स्क्वायर वाली फॉर्म दोबारा आ गई है। अब आपने ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने क्या ले लिया स्टूडेंट, जदर ले लिया। तो जदर लेने के लिए आपने इस स्क्वायर को जदर से कैंसिल आउट, और इस नाउन वैल्यू के साथ आपके पास क्या आ गया, प्लस माइनस आ गया। अब चूँकि ये स्क्वायर फॉर्म थी, इसके भी स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो यहाँ पर आ गया स्टूडेंट 7/6। अब देखें ये आपके पास एक नाउन वैल्यू आ गया 7/6, और यहाँ x + 7/6। अब ये एक प्लस के साथ है और एक माइनस के साथ, तो आपने एक दफ़ा इससे x के साथ प्लस में करके लिख देना है, और एक दफ़ा आपने इससे माइनस के साथ इस सारी वैल्यू के साथ लिख देना है। तो यहाँ पर आप x का जवाब जब निकालेंगे तो ये प्लस 7/6 इधर आके क्या हो जाएगा, -7/6। ये -7/6 और ये प्लस 7/6 दोनों कैंसिल होंगे, तो x का आंसर आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 0। और स्टूडेंट यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ प्लस 7/6 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा -7/6। तो -7/6 और ये -7/6 स्टूडेंट कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लिया 6 हो गया, -7 -14 हो गए, और इससे आपने डिवाइड किया 2 पर, 2 3 और 2 7, तो ये स्टूडेंट आपके पास आ गया -7/3, इसका आंसर आ गया। तो सोल्यूशन सेट और हल सेट आप इसका कैसे लिखेंगे, 0 और -7/3। तो एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट, जब जितनी भी किसी वेरिएबल की पावर होती है ना इक्वेशन में, उसके उतने ही आंसर आपके पास आते हैं। तो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी थी, 2, तो आपके पास आंसर भी कितने आए x के, 2 0 और -7/3। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है इस कैटेगरी का, सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखें, अब आपके पास ये एक बटा वाली फॉर्म आ गई है। तो बटा वाली फॉर्म को हल करने के लिए मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपने इसका ले लेना है एलसीएम। तो एलसीएम में देखें तो आपके पास ये 3x + 1 दोनों तरफ आ रही है, तो आप इसे मल्टीप्लाई करवा दें, मल्टीप्लाई 3x + 1 टू बोथ साइड, यानी दोनों तरफ 3x + 1 से ज़रब देने से तो आपके पास फर्स्ट वैल्यू क्या हो गई, 4 × 3x + 1 माइनस 3x + 1 मल्टीप्लाई 8/3x + 1 इज इक्वल टू 3x + 1 मल्टीप्लाई 3x² + 5 3x + 1। अब स्टूडेंट कैसे होगा, अब आपने इसे आगे इस वैल्यू को आपने कैंसिल आउट कर देना है, इस वैल्यू को आपने इससे कैंसिल आउट कर देना है। जो वैल्यू बाकी बची आपके पास वो कौन कौन सी हो गई है। अब स्टूडेंट आपने इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवा कर लिखना है, तो वो हो जाएगा 12x + 4 1s are 4 माइनस, अब यहाँ पे स्टूडेंट कुछ वैल्यू नहीं बची, तो सिंपल क्या बचा आपके पास, 8 इज इक्वल टू 3x² + 5 3x² + 5। अब स्टूडेंट अगर आप देखें तो आपके पास ये जो आपके पास बच गई है, अब ये जस्ट वैल्यूज़ बच गई हैं जो विदाउट बटा हैं। तो आपने स्टूडेंट अब आपने इसको अरेंज करना है नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करने के लिए स्टूडेंट एक तरफ आपके पास x² वाली और x वाली वैल्यू होनी चाहिए, और एक तरफ आपके पास स्टूडेंट कौन से होने चाहिए, विदाउट x। तो यहाँ स्टूडेंट अगर आप अरेंज करें तो ये हो गया 12x 8 - 4 आंसर -4 इज इक्वल टू 3x² + 5। तो स्टूडेंट अगर आप x² को इस तरफ शिफ्ट कर दें तो यहाँ पर ये इधर आकर हो जाएगा -3x² + 12x, और -4 को आप इस जानिब शिफ्ट कर दें तो आपके पास हो जाएगा 5 + 4। अब स्टूडेंट आपके पास यहाँ से माइनस आप इसमें से अगर कॉमन लें तो ये हो जाएगा 3x² - 12x इज़ इक्वल टू
4 + 5 9। अब स्टूडेंट माइनस को जब आप इस तरफ शिफ्ट करें तो ये इधर आकर होगा डिवाइड, यानी कि ये वाली वैल्यू आपके पास बन जाएगी 3x² - 12x = -9। अब स्टूडेंट यहाँ से ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन आपका बन गया है जो हमने इससे पीछे वाला क्वेश्चन किया था। अब यहाँ से आपने उसे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाकर सॉल्व करना है। इससे आगे स्टूडेंट आपने यहाँ से अब आपने ख़ुद सॉल्व करना है। यहाँ पर आपने इससे आगे ख़ुद इसे सॉल्व और ये सॉल्व करके स्टूडेंट आपने मुझे चेक भी करवाना है। इससे आगे आपने इसे ख़ुद सॉल्व करना है। सबसे पहला स्टेप आपने इसको 3 को रिमूव करना है। इस वैल्यू को स्क्वायर बनाने के लिए आपने इस 3 को रिमूव करना है ताकि ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। तो आपने सारी क्वेश्चन को दोनों तरफ 3 से तकसीम करके स्टूडेंट आपने इसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट लेंगे और उसको हम सीखेंगे कैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमारे पास तीसरा मेथड था। 2 मेथड हमने स्टूडेंट डिस्कस कर लिए हैं, फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर का। एक मेथड रह गया है क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।